Welcome students. Today we will discuss about mathematics of class 9th. Chapter 1st number system exercise 1.2. So let's start exercise. आइए देखते हैं एक्सरसाइज हमें क्या कह रही है एक्सरसाइज. So question number 1. State whether the following statements are true or false. अभी यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उन स्टेटमेंट को बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं और उनको जस्टिफाई करना है. वी हैव टू जस्टिफाई कि ये अगर गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है. तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन देखते हैं. एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. तो गाइस अगर यहाँ हम बात करें तो हम लोगों ने जब फर्स्ट लेक्चर देखा था तो उसमें हम लोगों ने रियल नंबर का एक ट्री देखा था. तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि ये रियल नंबर दो तरह का होता है, एक तो रेशनल और एक है इरेशनल. तो इरेशनल नंबर कुछ और नहीं रियल नंबर का टाइप है. तो सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलाकर ही तो रियल नंबर बनता है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. गाइज ये क्यों ट्रू है? बिकॉज इरेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर. या यूं कह सकते हैं कि रियल नंबर इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. वन इज इरेशनल नंबर एंड अदर वन इज रेशनल नंबर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर. तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर ये कोई एक नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पर यहाँ जैसे ये 0 है तो इधर ये 1 2 3 4 5 एंड ऐसे सो ऑन ऐसे नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये इसको रूट 1 लिख सकते हैं. इसको रूट जो है इसको ये 2 है तो इसको रूट 4 भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं. तो यहाँ बोला जा रहा है कि क्या जितने भी रियल नंबर की जो ये नंबर लाइन है यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा. अब ये रियल नंबर बहुत ज़्यादा डेंस होता है. मतलब अगर कहें ये 0 से 1 के बीच में कितने रियल नंबर हैं तो इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर हैं. और यहाँ पे ऐसे ऐसे रियल नंबर हैं जिनको हम उसके बीच में जिसको कि रूट m के फॉर्म में लिख पाएँ जहाँ m एक इंटीजर है. ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. ऐसे नंबर तो सारे होंगे ही रियल नंबर, साथ ही साथ कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते. जैसे ये रूट 4 और रूट 5. अगर हम रूट 4 और रूट 5 की बात करें तो रूट 4 एंड रूट 5. अब गाइस अगर ये रूट 4 एंड रूट 5 की बात करें नंबर लाइन पर तो रूट 4 यहाँ कहीं होगा और रूट 5 यहाँ से थोड़ा आगे जस्ट यहाँ कहीं होगा. ये हो गया रूट 5. तो अब इस रूट 4 और रूट 5 के बीच में, इस रूट 4 एंड रूट 5 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट मैनी नंबर होंगे. और उन इनफाइनाइट मैनी नंबर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रूट 4.1, रूट 4.2, रूट 4.0002. तो यहाँ पर ये सारे नंबर्स बन रहे हैं. तो अब यहाँ पर देख लें तो ये रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर 4.1 आ गया जो कि एक रेशनल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, एक नेचुरल नंबर नहीं है. तो इट मीन्स ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रेशनल नंबर या कोई भी पॉइंट होगा नंबर लाइन पे तो वो रूट m के फॉर्म में होगा जहाँ m जो है नेचुरल नंबर हो. तो ऐसा हो सकता है, मे आर मे नॉट. तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज दिस विल बी मे आर मे नॉट. ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है थर्ड वन. एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर. तो गाइज ये सीधे से ही दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? क्योंकि रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक तो रेशनल और एक इरेशनल. और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो रियल नंबर इरेशनल नंबर है. एवरी रियल नंबर, एवरी वर्ड यहाँ जुड़ा हुआ है. तो एवरी वर्ड का मतलब ये हो गया कि हर रियल नंबर तो नहीं. गाइज इसका रिवर्स कंडीशन तो ट्रू है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, लेकिन एवरी रियल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर ये बात सही नहीं है. तो होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या बात यहाँ पे बताई जा रही है. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन थे जिसे ट्रू फॉल्स हमें जस्टिफाई करना था. तो होप वी हैव डन दिस.
नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे बोला जा रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं गाइज, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, जैसे एक 1 हो गया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब अगर इन सारे पॉजिटिव इंटीजर रूट वन का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आएगा, रूट 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। रूट 2 का करेंगे तो ये रूट 2 ही हो जाएगा। अच्छा, रूट 1 को तो 1 बाहर ले लेंगे, ये भी चल जाएगा इसका। तो देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि क्या हम सारे रेशनल नंबर को स्क्वायर रूट को उस फॉर्म में लिख सकेंगे? वो हमेशा इरेशनल होंगे। मतलब इरेशनल नंबर कौन होते हैं? जो रूट के अंदर रूट m के फॉर्म में लिखे जाएंगे तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। अब इसका इस नेचुरल नंबर का रूट ले रहे हैं तो रूट 2 हो जा रहा है, इसका ले रहे हैं तो रूट 3 हो जा रहा है, लेकिन इसका ले रहे हैं तो रूट 4 होगा जो कि बाद में 2 बन जाएगा। तो इट मीन्स ये तो एक रेशनल नंबर है, ये तो एक रेशनल नंबर है, जबकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट किसी भी नेचुरल नंबर का लेंगे, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स का, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उसमें हो सकता है कि रेशनल नंबर आए, हो सकता है इरेशनल नंबर आए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इरेशनल नंबर ही रहे। सो होप यू आर अंडरस्टूड। यहाँ आप बता रहे हैं कि कोई एक एग्जाम्पल लेके बताइए, तो एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल अंडरस्टूड है कि गाइज अगर हम लोग इस 4 का रेशनल नंबर ले लें, 4 का स्क्वायर रूट ले लें, या हमारे पास मान लो यहीं आगे चल के एक 9 पॉजिटिव इंटीजर है, 9 पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस 9 का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3 इंटू 3, तो यहाँ 2 3 के बदले एक 3 बाहर आ जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 9 का स्क्वायर रूट 9 ही नहीं रह जाता, ये 9 यहाँ फंस नहीं रहा है। तो ऐसे सारे नंबर इरेशनल होते हैं, लेकिन ये तो रेशनल नंबर है। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो यहाँ आंसर क्या होगा, नो। और उसका रीज़न भी और एग्जाम्पल भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि इसका एग्जाम्पल एक तो ये हो गया, रूट 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट 9 का हो जाएगा 3। होप यू आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। Okay guys, now move to the question number 3rd. So question number 3rd says that so how root 5 can be represented on number line. तो गाइज यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि रूट 5 को हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी हम लोग सीखते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है सीखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अगर ये कोई नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पर नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो गाइज ये सपोज़ ये एक नंबर लाइन है, यहाँ बीच में यहाँ कहीं एक 0 हो जाएगा। ये नंबर लाइन इस तरफ ऐसे इनडेफिनेटली एक्सटेंड होगी और ये नंबर लाइन इस तरफ भी ऐसे इनडेफिनेटली एक्सटेंड होगी। इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे सारे, ये इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स, और इस तरफ यहाँ पर ये सारे हो गए निगेटिव नंबर्स। अब इनकी मार्किंग कर देते हैं। आइए चलिए मार्किंग कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे इधर ये -1, ये -2, ये रहा -3, ये रहा -4 और ये रहा -5। ऐसे सो ऑन। ये एरो बता रहा है कि ये इनडेफिनेटली इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो जाएगा। ये इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा और ये इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आइए कुछ पहले सिंपल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसके बाद इस रूट 5 को करेंगे और उसके बाद और कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर सपोज 2.5 है उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए 2.5 ये पॉजिटिव में है तो मतलब इस तरफ होगा 1 0 1 2 2 एंड ये रहा 3, तो ये 2.5 2 और 3 के बीच में होगा। तो गाइज यहाँ पर ये 2.1 होगा, ये 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 को ही 3 बोल देते हैं। तो यहाँ 2.5 क्या होगा, ये वाला नंबर हो गया। तो गाइज ये है 2.5। ऐसे ही गाइज अगर हम लोग ये 3/5 की बात करें तो ये 3/5 देखिए ये फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो ये 3/5 पॉजिटिव है।
पॉजिटिव है और ये 1 से छोटा भी है, तो इसका मतलब ये 0 और इसके बीच में होगा। तो ये 3/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई इसी नंबर लाइन पर हम लोग 3/5 को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस 3/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर जितना है, देखिए ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये 0 और 1 के बीच में है ये नंबर। तो अभी ये 0 और 1 को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये नंबर लाइन हो गया, ये सपोज़ ये 0 है और ये रहा 1, ये 1 जो ये यहाँ पर है 0 1 की पोजीशन। अब इसको क्या करेंगे, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 11 लाइन्स खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, तो 9 लाइन मैंने खींचा यहाँ पे। 9 लाइन ड्रा करेंगे तो इट विल बी 10 इक्वल पार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। अब इसमें से ये 0 ये हो गया 0/5, ये हो गया 1/5, ये हुआ 2/5, ये हुआ 3/5, ये हुआ 4/5, ये हुआ 5/5, ये हुआ 6/5। ओके लिसन गाइस, हाँ यहाँ पर हमें सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि 5 डिनोमिनेटर जितना है ना उतना डिवीज़न करना होता है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के जितना डिवीज़न करेंगे। लाइक ये रहा 0 और ये रहा 5, तो अभी यहाँ कितना डिवीज़न करना है, ये 0 है और ये 1 है, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये 3/5 नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो 0 1 के बीच में है तो इट मीन्स अब हमें क्या करना है, 0 और 1 के बीच में 5 डिवीज़न करना है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 है। और अगर हमें 5 डिवीज़न करना है तो हमें एक कम लाइन खींचना होगा, जैसे 4 लाइन खींचना होगा। तो 1 2 3 4, तो ये 4 लाइन हमने यहाँ पे ड्रा की। अब ये 4 लाइन ड्रा किया, ये हुआ 0/5, ये हुआ 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5। तो ये हुआ 1/5, ये हुआ 2/5 और ये हुआ 3/5 और ये हुआ 4/5 और ये है 5/5, जिसका मतलब कि 1 होता है। तो गाइज ये रहा 3/5। तो ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर हम नंबर लाइन पर 1 2 3 4 और ये जो तीसरा नंबर है, यही नंबर जो है ये हमारा ये 3/5 है, ये हमारा 3/5 नंबर है, यही नंबर हमारा 3/5 है। इसको मैंने यहाँ जूम आउट करके भी बना दिया है। तो होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट इट कि कैसे हम लोगों ने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। तो गाइज ये चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, नंबर को इसी तरीके से हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट, अब जो मेन क्वेश्चन हमारा है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो मेन क्वेश्चन जो है, देखिए ये हमें बोला गया है कि √5 को क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो गाइज ये एक मैंने नंबर लाइन बना लिया, पहले नंबर लाइन बनाया तो इधर हो गया, ये नंबर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा ये। तो ये अगर ये 0 है तो इधर ये 1 हो गया, ये इधर 2 है, ये इधर 3, ये हुआ 4 और ये सो ऑन, इस तरफ ऐसे इनफाइनाइट जाएगा। तो ये 1 है, ये 2 है, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये रहा 5 और एंड सो ऑन, यहाँ ये पॉजिटिव इनफाइनाइट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया, देखो √1 है ये, इसका मतलब तो √1 है, इसका मतलब है √4 है, इसका मतलब √4 है। अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए √5 कहाँ होगा, √5 जस्ट √4 से थोड़ा एक आगे होगा, क्योंकि इस 3 का मतलब होता है √9 और इस 4 का मतलब होता है √16 और इसका मतलब होता है √25। ऐसे ही अगर यहाँ 6 होता तो उसका मतलब होता √36। तो गाइज अभी हमें √4 पता है। तो अब क्या करेंगे, एक छोटे सा प्रिंसिपल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या कि जैसे ये लाइन अगर √4 है और अगर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जो कि 1 यूनिट का हो, 1 सेंटीमीटर का हो, 1 यूनिट का हो, तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो इससे एक ज़्यादा होगी। अगर ये जो है ये बेस है अगर, और ये हाइट है, तो ये बेस है, ये हाइट है, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो h², दिस इज इक्वल टू ये होगा b² प्लस p²। तो फाइनली b² कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली ये हो गया कितना 5। तो h की वैल्यू कितना आ गई √5। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या यहाँ पे करने को कह रहे हैं। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो 1 यूनिट का यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से।
प्रोटेक्टर की हेल्प से ये लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन कितना होगी 1 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये हमारी स्केल जो होगी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट की होगी। जो इतना गैपिंग जितना है ये उसी की गैपिंग की ये 1 का रहेगा ये, और ये पूरा कितना है √5 है। तो जब हम ये 90 डिग्री पर यहाँ से ड्रा किए रहेंगे तो ये जो लेंथ आएगी ये दिस लेंथ विल बी √5। और अगर जब हम इसको प्रोटेक्टर कंपास की हेल्प से इस लेंथ को यहाँ पर ऐसे प्लॉट कर लें तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर √5 प्लॉट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम √5 को प्लॉट कर सकेंगे। गाइस बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें सपोज √17 को प्लॉट करना है, √17 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि कैसे हम √17 को यहाँ रिप्रेजेंट करें, तो अभी गाइस √17 से पहले अगर देखें तो आएगा √16, और √16 की लोकेशन क्या है हमें पता है कि √16 यहाँ है, √16 हमें यहाँ है पता है। तो अब √16 से हम 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसको फिर यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ रिप्रेजेंट करके ये कुछ इस तरीके से ये जो है जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक की आएगी ये हम यहाँ से मिलाएंगे इसको, तो ये जो लेंथ हो जाएगी दैट विल बी द √17। ऐसे ही गाइस जो भी रहेगा हमें पहले एक तो प्रेजेंट रूट लोकेशन पता है, उसके बेसिस पर हम करेंगे। गाइस सिमिलरली एक और मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे सपोज़ अभी हमें √7 को प्लॉट करना है, क्या √7, तो √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √6 की लोकेशन चाहिए। तो क्या हमें √6 पता है, नहीं, √6 भी नहीं पता है। तो गाइस अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए √7 को कैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ और √7 को इस बार हम लोग √7 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ पर √7 की बात करें तो ये हो गया ये 0, √7 को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है यहाँ। तो ये हो गया 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 एंड सो ऑन, ऐसे ये आगे चलेगा। अभी ये हमें पता है कि ये √1 ही है और ये क्या है √4 है, ये √9 है। तो √7 कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आने वाला है। अब √7 ड्रा करना है तो √6 की लोकेशन पता होनी चाहिए। √6 की लोकेशन पता है, नहीं, √6 अगर ड्रा करना है तो √5 चाहिए, √5 हमें पता है, नहीं। तो √5 ड्रा करना है तो √4 की लोकेशन चाहिए, तो यस √4 की लोकेशन पता है। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले ये एक सेंटीमीटर का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ से, और ये वाली जो लेंथ आएगी ये हो जाएगी क्या √5, ये वाली लेंथ हो जाएगी √5। तो ये मैंने √5 यहाँ पर लिख दिया, ये यहाँ पर मैंने √5 लिख दिया कि ये वाली लेंथ हो गई √5। अब इस √5 से जब मैं 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो अब जो लेंथ मुझे मिलेगी, यहाँ से मैंने फिर परपेंडिकुलर किया तो अब ये हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी √6, ये लेंथ हो गई √6। अब जब √6 से मैं 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो जो ये लेंथ मुझे मिलेगी दिस लेंथ विल बी √7, और इस प्रोटेक्टर की हेल्प से इस √7 को मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट कर लूँगा, तो ये √7 की लेंथ हो गई। तो दिस इज़ हाउ वी विल रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। गाइज होप यू आर अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स।